नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित पदों के बारे में जानेंगे। इनके पदों की व्याख्या करने से पहले मैं आपको सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि सूरदास हुए। इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में 1478 ईस्वी में हुआ। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य तथा अष्टछाप कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में रचित कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम को प्रतिष्ठित करता है। इनके काव्य में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। सूरदास जी नेत्रहीन थे, परंतु अब तक यह निश्चित नहीं हो पाया कि वो जन्म से अंधे थे या बाद में हुए थे। उनके काव्य को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे जन्म से अंधे थे। उन्होंने 33 वर्ष की अवस्था में श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करना आरंभ किया था और सन 1583 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत नियमित रूप से यह कार्य करते रहे। उनका देहांत पारसौली में हुआ था। मान्यता है कि अपने 105 वर्ष के जीवन में उन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये तो हुआ कवि का संक्षिप्त परिचय। आइए अब उनके पदों को देख लेते हैं। उद्धो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी, पुरुइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बुरैयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी जो पागी। कठिन शब्द देखिए। बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली, अपरस का अर्थ है अछूता, तगा का मतलब धागा, नाहिन मतलब नहीं, अनुरागी का अर्थ है प्रेम में डूबा हुआ, पुरैन पात कमल का पत्ता, देह का अर्थ है शरीर, दागी का मतलब दाग, ताकों का अर्थ है उसको, प्रीति का मतलब प्रेम, पाँव का अर्थ है पाँव, बुरैयो का अर्थ डुबोया, परागी का अर्थ है मोहित हुई, भोरी का अर्थ भोली, गुड़ का अर्थ गुड़, चांटी का अर्थ चींटी और पागी का अर्थ यहाँ पर लिपटी हुई से लिया गया है। इन पदों को सूरदास के द्वारा रचित सुरसागर में संकलित भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें गोपियों के विरह भाव को प्रकट किया गया है। जब श्री कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो गोपियां उनके वियोग में व्याकुल हैं और वे कृष्ण के मित्र उद्धव को प्रेम भरा उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो तुम हमेशा कृष्ण से के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। आशय यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया है। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो, अर्थात प्रभु के प्रेम से अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। यह अच्छा ही किया उद्धव कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव नहीं रखा। न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, न ही तुम उनके प्रति आकर्षित हुए, पर हम तो भोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। इन पंक्तियों में गोपियां प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती हैं और मानती हैं कि वे किसी भी प्रकार स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। आगे देखिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही,
अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिनि बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहीं तय, उत्तय धार बही, सूरदास अब धीर धरहीं क्यों, मर जादा न लहीं। मांझ का अर्थ है अंदर, अवधि का अर्थ है समय, आवन की का मतलब है आने की, बिथा यानी व्यथा और दुख, जोग यानी योग, बिरह का अर्थ है वियोग और बिछुड़ना भी कह सकते हैं, दही का अर्थ है जली, हुती का मतलब थी, गुहारी का अर्थ है रक्षा के लिए पुकारना, जितहीं तय यानी जहां से, उत्तय वहां से, धार का अर्थ यहाँ पर योग की धारा से लिया गया है। धीर धरई का अर्थ है धैर्य धारण करना, मर्यादा का अर्थ है प्रतिष्ठा और लही का अर्थ है नहीं रखी। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन में छिपी बात तो मन में ही रह गई। हम सोचती थी कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तब हम उन्हें उनके वियोग में झेले सारे कष्टों के बारे में बताएंगे, परंतु उन्होंने निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का संदेश भेज दिया है। उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर अब हम अपनी यह पीड़ा जो उनके वियोग में हमने झेली है, इसकी कहानी हम किसे जाकर सुनाएं। हमसे यह और अधिक कहीं भी नहीं जाती। अब तक तो हम उनके वापस लौटने की उम्मीद के सहारे अपने तन और मन से इस पीड़ा को सहन कर रही थी। अब इन योग के संदेशों को सुनकर हम विरह की अग्नि में जलने लगी हैं। विरह के सागर में डूबती हुई हम गोपियों को जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी, जहाँ से हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, अब उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की ऐसी प्रबल धारा बह रही है कि यह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात श्री कृष्ण ने हमें योग साधना का संदेश भेजकर हमारे प्राण ले लेने का कार्य किया है। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें। जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी सभी मर्यादाओं को त्याग दिया था, उन्हीं कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई है। अर्थात कृष्ण के द्वारा भेजे गए ज्ञान के उपदेश को सुनकर सभी गोपियां निराश हो गई। अगली पंक्तियां देखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवसनिसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी कर ककरी, सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हरि शब्द का प्रयोग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के लिए किया गया है। हारिल का अर्थ है एक पक्षी जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। लकड़ी का अर्थ है लकड़ी, क्रम का अर्थ है कर्म। नंद नंदन शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण जी के लिए किया गया है। उर का अर्थ है हृदय, पकड़ी मतलब पकड़ी, निसी का अर्थ है रात, कान्ह कान्ह यानी कन्हैया कन्हैया, जकरी का अर्थ है रटती रहती है, करवी का अर्थ कड़वी, सू का अर्थ वह, व्याधि यानी रोग, तिन्ही का अर्थ है उन्हें, मन चक्री मन में चक्कर या दुविधा बनी रहती है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करते हुए गोपियों ने उद्धव से कहा कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। जैसे हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं। हमने मन, वचन और कर्म से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के रूप और उनकी यादों को कसकर पकड़ लिया है। अब कोई भी उसे हमसे छुड़ा नहीं सकता। हमारा मन जागते सोते स्वप्न या प्रत्यक्ष रूप में सदा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियां इन पंक्तियों में कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुनकर तो हमें ऐसा लगता है
जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। तुम्हारे यह योग की बातें हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने न तो कभी देखा है और न ही उसके बारे में कभी सुना है। हम तुम्हारी योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम इस बीमारी को उन लोगों को दो जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनके मन बहुत चंचल हैं। कहने का भाव यह है कि हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ और स्थिर है। जिनका मन चंचल है वही योग की बातें स्वीकार कर सकते हैं। आगे देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। मधुकर शब्द का प्रयोग यहाँ पर उद्धव के लिए किया गया है। हुते का अर्थ है थे, पठाए का अर्थ है भेजा। गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका अन्याय और अत्याचार मानते हुए कहती हैं कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। वे राजनीति में पूरी तरह निपुण हो गए हैं। यह भंवरा, यहाँ पर भंवरा शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। वो व्यंग करते हुए कहती हैं, यह भंवरा हमसे जो बात कर रहा है वह क्या तुम्हें समझ आई है? क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ है? एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर चालाक थे और अब गुरु ने उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे युवतियों के लिए योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। अब यह सिद्ध हो गया है कि वे बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि कोई भी युवतियों के लिए योग साधना को उचित नहीं मान सकता। उद्धो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही है सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। आगे के शब्द का अर्थ है पहले के, परहित का अर्थ है दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाय यानी घूमते फिरते थे, फेर का अर्थ है फिर से, पाहिए मतलब पा लेंगी, अनीति का अर्थ है अन्याय। इन पंक्तियों में गोपियां क्या कहती हैं? हे उद्धव, पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है न कृष्ण पर। चलो कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, जिसे श्री कृष्ण जी यहाँ से जाते हुए चुरा कर ले गए थे। परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो श्री कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? वे हमें अपना प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं? सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए। अतः श्री कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस ले लें और हमें अपने दर्शन दें, जिससे हमारी विरह की पीड़ा नष्ट हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।